सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट प्रोफाइल फॉर ऑस्ट्रेलिया। कौन सी बेस्ट प्रोफाइल है ऑस्ट्रेलिया लगाने के लिए, एक स्टूडेंट को क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए, किस तरीके से वो अपनी फाइल ऑस्ट्रेलिया में लगा सकता है, कौन सा बेस्ट स्टूडेंट है जिसे 100% वीज़ा मिलेगा अगर उसकी प्रोफाइल इन कंडीशन से मेट करती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया सी ने मतलब ऑस्ट्रेलिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। उसमें जो ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया था कि जो हमारा बैकलॉग है वो हम बैकलॉग 2023 जून इनटेक तक सारा बैकलॉग हम फिनिश कर देंगे। बिल्कुल हमारा बैकलॉग नहीं होगा किसी भी फाइल में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेस्ट प्रोफाइल कौन सी है और किस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप 2022 पास आउट हैं और आपने आइल्स या पीटी कर रखा है जिसमें आपके आइल्स में 6 बैंड्स नॉट लेस देन 6, तो आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया लगाने के लिए। और अगर आपने पीटी कर रखा है तो ओवरऑल 56 नॉट लेस देन 50 इन पीटी, तो आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया लगाने के लिए। और आपकी अकेडमिक्स में सबसे पहले आप रीसेंट पास आउट होना चाहिए, ट्वेल्थ विथ नॉन मेडिकल स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम। आर्ट्स वाले एलिजिबल नहीं हैं लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की फाइल। तो आपको मिनिमम कितनी परसेंटेज चाहिए आपके एकेडमिक्स में कि आप एलिजिबल हों ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाने के लिए। तो सबसे पहले जो हाई रिस्क एरिया हैं, हाई रिस्क एरिया में आपको बताऊंगा कौन कौन से हाई रिस्क एरिया हैं। उसमें आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया अलग अलग है बिल्कुल। तो अकेडमिक्स में आपको 12 परसेंटेज चाहिए मिनिमम, 60% लो रिस्क एरिया में और 65% हाई रिस्क एरिया में आपको परसेंटेज चाहिए 12th में। और आपके मेजर 3 सब्जेक्ट में 60 से ऊपर नंबर होने चाहिए। अब मेजर सब्जेक्ट मान लीजिए अगर आपके पास साइंस है तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके 60+ नंबर्स होने चाहिए। और अगर आपके पास कॉमर्स है तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स में आपके 60+ नंबर होने चाहिए। और इंग्लिश में भी आपके 65+ नंबर होने चाहिए। तो आपकी बेस्ट प्रोफाइल मानी जाएगी ऑस्ट्रेलिया लगाने के लिए। और आपके हर मॉड्यूल में 6 ईच बैंड होने चाहिए। अगर किसी मॉड्यूल में आपके 5.5 हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर ले रही हैं, बट अब जो ऑस्ट्रेलिया इतना स्ट्रिक्ट हो गया है, सबसे टफ है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना, तो इस टाइम बहुत हाई सक्सेस रेट भी है वीज़ा का अगर आपकी प्रोफाइल बेस्ट है। और आपकी इसमें कंडीशंस और भी हैं, जैसे आपके फंड जो हैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से होने चाहिए और 3 मंथ्स ओल्ड आपके फंड होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाने के लिए। और मैं अब आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जिसमें आप फाइल लगा सकते हैं और बेस्ट कोर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेलबर्न जाना चाहते हैं तो मेलबर्न में आपकी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेकन है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। इसमें आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस के लिए जा सकते हैं, बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए जा सकते हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। और आप इसमें मान लीजिए आपने अपनी 10th ग्रेड में अगर आईटी ले रखी है तो आप जा सकते हैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट। और आप बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी जा सकते हैं अगर आपके 10th में आईटी में नंबर अच्छे हैं तो। और अगर आप सिडनी जाना चाहते हैं तो सिडनी में आपकी हो गई मैक्वायरी यूनिवर्सिटी, हो गई विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सिडनी कैंपस हो गया, और न्यू कैसल यूनिवर्सिटी हो गई। ये सब लेवल 1 की यूनिवर्सिटी हैं। इसमें भी आप यही सब प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्स वाले। अब मैं बात करूँ साइंस वालों की, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपके पास मैथ है तो आप कर सकते हैं बैचलर्स ऑफ साइंस और आप बीएससी कर सकते हैं वहाँ पे। और आप बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं अगर आपके पास 10th में आईटी है तो। बेस्ट कोर्सेज मैं मानूंगा कॉमर्स वालों के लिए यही है कि आप फाइनेंस की तरफ ज़्यादा जाएं और आप जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी ही ज़्यादा हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है कि डिमांड जो है सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स की है।
क्योंकि मेरा भी जो कोर्स है वो कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है और मैंने भी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी चूज़ की है, क्योंकि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हर कंडीशन मीट कर रही है, मतलब हर बच्चे को बुला रही है। और मान लीजिए उसमें आपकी स्कॉलरशिप आपके हिसाब से मिलेगी। अगर आपकी परसेंटेज मान लीजिए 12th में है 65% है, तो आपको मान लीजिए 25 to 30% स्कॉलरशिप आपको विक्टोरिया यूनिवर्सिटी दे देगी। तो अगर आपने 2022 पास आउट हैं और अभी तक आपने अपना प्लान नहीं किया कि मुझे कहाँ पे जाना है, तो आप जल्द से जल्द प्लान करिए, क्योंकि नेक्स्ट इनटेक जो हमारा फरवरी इनटेक है, अगर आप अब तक प्लान कर रहे हैं तो आपको अब फरवरी इनटेक नहीं मिल पाएगा। आपका नेक्स्ट इनटेक जो है जुलाई इनटेक है, और जुलाई इनटेक ऐसा है क्योंकि उसके बाद जो होगा 2022 वाले बच्चों को हो जाएगा गैप, क्योंकि आपने 2020 में पास आउट किया है। अब 2023 वाले जब तक बच्चे आ जाएंगे, मान लीजिए उसमें से किसी ने आईएलटीएस पीटी पहले से दे रखा होगा, अब वो अपनी फाइल लॉन्च कर देंगे, फाइल लगा देंगे एमएससी में, तो 2020 वाला बच्चा तो पुराना हो गया। फिर एमएससी वाले आपसे पूछेंगे कि भाई आपने 1 साल क्या किया। अब आपने 1 साल तो कुछ किया नहीं, सिर्फ अपना आईएलटीएस में और पीटी में टाइम लगा दिया, तो इसलिए आपको उसमें हो जाएगा गैप, फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। आपका लास्ट इनटेक सिर्फ यही है, जुलाई इनटेक। उसके बाद नवंबर इनटेक होगा, उसमें 2023 वाले बच्चे ऑलरेडी आ चुके होंगे, और फिर यूनिवर्सिटीज 2022 का लेना बंद कर देंगी, जैसे कि अभी 21 वालों को यूनिवर्सिटीज नहीं ले रही हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं। अगर आपकी परसेंटेज भी अच्छी है तब भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं यूनिवर्सिटीज। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपने लगा रखी है फाइल तो आप श्योर हो जाइए कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, क्योंकि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया बैकलॉग बिल्कुल ख़त्म कर रही है और स्टूडेंट्स को बुलाना चाह रही है 2023 इनटेक्स में। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग जेन्युइन से जेन्युइन फाइल लगाइए, क्योंकि इस टाइम जो हाई रिस्क एरिया है, अब मैं हाई रिस्क एरिया के बारे में आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। आप समझ ही गए होंगे मेरी बात से कि हाई रिस्क एरिया कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, और फिर आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और आपका गुजरात। ये हाई रिस्क एरिया में है इस टाइम। इसमें आपको एकेडमिक्स में आपको मिनिमम परसेंटेज 65 से ऊपर चाहिए इन हाई रिस्क एरिया में, तभी आप एलिजिबल हैं फाइल लगाने के लिए अपनी, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और जो है ऑस्ट्रेलिया, आपको पहुंचने के बाद तो सारा कुछ वहां पे जाकर पता लग ही जाएगा, बट अब अभी आप अपनी फाइल लगाना चाहते हैं, आपको एक बेस्ट एडवाइस चाहिए कि मैं अपनी फाइल कैसे लॉन्च करूं, क्या करूं, कैसे मेरा मेडिकल होगा, तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मुझे बताएं मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी किस टॉपिक पे बना सकता हूं।